लंदन की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम बेनजीर भुट्टो का अगवा हो या फिर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर की बैरून मुल्क से पाकिस्तान में स्मगलिंग, इस सब के पीछे एक पुरस्कार शख्स था जिसे दुनिया सेठ आबिद हुसैन के नाम से जानती है। क्या आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून सेठ आबिद हुसैन की फोटो करेंसी नोटों पर क्यों ना छप सकी? क्या वाकई भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के पसे पर्दा सेठ आबिद हुसैन थे? और हाँ, सेठ आबिद हुसैन और इमरान खान का एक दूसरे से ऐसा क्या नाता था कि जिससे तमाम पाकिस्तानी बेखबर हैं? और इमाम मेहंदी होने का दावा करने वाली बात असल में क्या थी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह और पाकिस्तानी तारीख के ड्रामाई किरदार सेठ आबिद हुसैन की जिंदगी के चंद राज आप तक शेयर किए जाएंगे। सेठ आबिद हुसैन पाकिस्तान के किस कदर ताकतवर शख्स थे, इस बात का अंदाजा आप यूं लगा ले कि एक तकरीब में जब खाना खाते हुए सेठ साहब की शेरवानी पर थोड़ा सा सालन गिर गया तो उस वक्त के सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने आगे बढ़कर अपने रुमाल से उनकी शेरवानी पर लगे दाग को साफ किया था। ऐसा बताया जाता है कि सेठ आबिद ने जनरल जियाउल हक को ये ऑफर करवाई थी कि अगर आप पाकिस्तानी नोटों पर मेरी तस्वीर छाप दो तो मैं अकेला ही पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार दूंगा। ये सेठ आबिद हुसैन ही थे कि जिन्होंने शारजा इनिंग्स में जावेद मियादाद का छक्के वाला बैट 5 लाख रुपए में खरीद कर अपने बेटे को गिफ्ट किया। उनके बारे में ये बात भी मशहूर थी कि जोहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कंटेनर में पाकिस्तान स्मगल करने वाले सेठ आबिद ही थे। जियाउल हक के दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया तो उस मौके पर पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को अपनी जेब से तनख्वाहें देने वाला कोई और नहीं बल्कि सेठ आबिद थे। इमरान खान लाहौर में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगे तो इसकी तामीर के लिए सेठ आबिद हुसैन ने खतीर रकम अतिया की। याद रहे कि उस दौर में सेठ आबिद शौकत खानम हॉस्पिटल की एक टीवी एडवर्टाइजमेंट में लोगों से मदद की अपील करते हुए भी नजर आए थे। सेठ आबिद हुसैन की सियासी शख्सियत के साथ दरीना मरासम थे। उनके पार्टनर कासिम भट्टी के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने सदर सिकंदर मिर्जा की बीवी बेगम नाहिद को एक तकरीब में लाखों रुपए मालियत का सोने का हार पहनाया था। दोस्तों, जिन दिनों फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त सेठ आबिद का शुमार जनूबी एशिया के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलर्स में होता था और उनकी एम्पायर सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि मशरिक वस्ता और यूरोप तक फैली हुई थी। इंडियन मीडिया में सेठ आबिद हुसैन के बारे में तब पहली बार खुलबली मची कि जब उनके बहनोई को दिल्ली से सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सेठ आबिद हुसैन सोने की स्मगलिंग को जुर्म नहीं समझते थे। उन्होंने कराची के कुछ मदारिस से स्मगलिंग के हक में फतावाजात भी ले रखे थे। सेठ आबिद हुसैन ने एक मशहूर सहाफी से इस्तफसार किया कि तुम्हारे अखबार में मेरे बारे में बुरा लिखा जाता है, हालांकि सोने की स्मगलिंग करके मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा हूँ। मेरी वजह से पाकिस्तान में बहनों बेटियों की शादी के लिए सस्ता सोना दस्तयाब होता है और आप लोग मेरी तारीफ ही नहीं करते। 3 दहाइयों तक स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह सेठ दहाइयों तक स्मगलिंग की दुनिया काया करते थे कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत मेरी हिमायत के बगैर 24 घंटे भी नहीं चल सकती। सेठ आबिद का सोने की स्मगलिंग का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट और इंडिया से यूरोप तक फैला हुआ था और दुनिया उन्हें गोल्ड किंग के नाम से पहचानती थी। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो सेठ आबिद हुसैन के माबैन लड़ाई तब शुरू हुई कि जब मिस्टर भुट्टो ने सेठ आबिद के घर पर रेड करते हुए करोड़ों डॉलर्स मालियत की करेंसी नोट, सोने और कीमती घड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया। कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड मांगे। सेठ आबिद के बिग नो पर भुट्टो साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। बेल आकर एक रोज सेठ आबिद की बजाय उनकी इकलौती बेटी नुसरत शहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सेठ आबिद को अपनी बेटी की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो उसने लंदन में जेर तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा करा लिया। सेठ आबिद की कैद में भुट्टो की बेटी थी और भुट्टो की कैद में सेठ आबिद की बेटी। भुट्टो और सेठ आबिद में मामला तय पा गए और यूं बेनजीर और नुसरत शहीन को छोड़ दिया गया। दोस्तों, नवाब कसूरी कत्ल केस में भुट्टो के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने वाले फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी मसूद महमूद सेठ आबिद के हकीकी बरादराने निस्बती यानी साले थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पर झूल गए। जनरल मोहम्मद जियाउल हक के दौर में सेठ आबिद की उनसे कुर्बतें बढ़ी। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अस्पतालों की तामीर के लिए बड़ी दरियादिली से एहतियात किए और तब से उनका इमेज गोल्ड स्मगलर की बजाय एक मसीहा के तौर पर बना।
सेठ आबिद हुसैन को ज्यादा शोहरत तब मिली कि जब उनका नाम जोहरी प्रोग्राम में सामने आया। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर पाबंदी आयद की तो ये सेठ आबिद ही थी जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। 90 की दहाई में सेठ आबिद की पहचान बतौर प्रॉपर्टी टाइकॉन और रियल एस्टेट डेवलपर हुई। उनकी लाहौर और कराची में अरबों रुपए की जायदादें थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पनामा लीक्स में नाम आने के बाद उन्होंने अपनी असासाजात ब्रिटिश वर्जन आइलैंड मुंतकिल कर दिए थे। सेठ आबिद हुसैन मीडिया और अखबारी नुमाइंदों से दूर रहा करते थे। पाकिस्तानी अवाम ने कई सालों बाद उन्हें सरकारी नशरियाती इदारे PTV पर नशर होने वाले तारिक अजीज के मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर में देखा था। साल 1936 में कसूर के नवाही इलाके में पैदा होने वाले सेठ आबिद हुसैन 8 जनवरी 2021 को 85 वर्ष की उम्र में इस जहाने फानी से कूच कर गए। अगले रोज डिफेंस फेज 2 की जामिया मस्जिद हाफिज अयाज में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें कराची मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि सेठ आबिद हुसैन के इंतकाल का सुनकर बहुत दुख हुआ। वो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के इब्तदाई डोनर्स में से थे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताती चलूं कि सेठ आबिद के वालिद पाकिस्तान बनने के बाद कराची आबाद हो गए। सेठ आबिद के वालिद ने कराची की सराफा मार्केट में सोने चांदी का कारोबार शुरू किया। फिर क्या था, उनका शुमार सराफा मार्केट के नामवर ताजरों में होने लगा। उनके हवाले से ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया था। सेठ आबिद को बचपन से ही कारोबार करने का शौक था। उन्होंने कराची की माहीगीरों की मदद से सोने की स्मगलिंग करना शुरू की। फिर कुछ साल गुजरे। आबिद हुसैन की पहचान पाकिस्तान के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलर के तौर पर होने लगी। सेठ आबिद पाकिस्तानी हिस्ट्री में विलन थे या हीरो, ये आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अपने कमेंट्स से आगाह करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।